Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of company law. In today's lecture, we will discuss upon the topic resolutions, and in it we will discuss about the very first resolution and it is known as the ordinary resolution. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द टॉपिक resolutions. क्या होते हैं resolutions? Resolution can be defined as a motion which are carried by a requisite majority. कोई भी पर्टिकुलर मोशन जो एक रेक्विसाइट मेजॉरिटी के बेसिस पर फॉलो किया जाता है, कैरिड आउट किया जाता है, उसे हम रिजोल्यूशन का नाम देते हैं। या दूसरे शब्दों हम कह सकते हैं अ रिजोल्यूशन इज अ फॉर्मल डिसीजन ऑफ अ मीटिंग ऑन एनी प्रपोजल प्रेजेंटेड बिफोर इट। अगर कंपनी की किसी भी मीटिंग में कोई भी प्रपोजल प्रेजेंट किया जाता है तो उसके रिगार्डिंग जो फॉर्मल डिसीजन लिया जाता है उसे हम रिजोल्यूशन का नाम देते हैं। एक तरीके से मीटिंग के अंदर प्रेजेंट जितने भी मेंबर्स हैं उनकी विल को एक्सप्रेस करता है रेजोल्यूशन कि उन्होंने इसको पास किया है या उसको ड्रॉप किया है। एक तरीके से ये प्रपोजल या मोशन को डिफाइन करता है मीटिंग में मौजूद सारे मेंबर्स के विल ऑफ एक्सप्रेशन के रिगार्डिंग। अगर इसको पास कर दिया जाता है तो ये कंपनी के सारे मेंबर्स को बाइंड करता है, चाहे उसने इनके या इस रिजोल्यूशन के फेवर में वोट किया है, इसके अगेंस्ट में वोट किया है, या उसने मीटिंग को अटेंड नहीं की है। एक बार रिजोल्यूशन पास हो जाता है तो हर मेंबर को इसे मानना ही पड़ेगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिजोल्यूशन। मेनली रिजोल्यूशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, या दो काइंड्स के होते हैं रिजोल्यूशन। द फर्स्ट वन इज द ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एंड सेकेंड वन इज द स्पेशल रिजोल्यूशन। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, और आज के टॉपिक में भी हम ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन को ही कवर अप करेंगे। ठीक है, सो हैव अ लुक ओवर द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। क्या होता है ये? अ रिजोल्यूशन इज सेड टू बी एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इफ इट फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशंस। तो कौन कौन सी कंडीशंस को फुलफिल करना होता है एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन बनने के लिए? द वेरी फर्स्ट वन इज द नोटिस ऑफ रिजोल्यूशन स्पेसिफाइज द इंटेंशन टू प्रपोज इट एज एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। यानी कि जो रिजोल्यूशन का नोटिस तैयार किया जाता है उसमें लिखा होता है, एक इंटेंशन होती है कि ये पर्टिकुलर जो रिजोल्यूशन है उसको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर किया गया है। सबसे पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन है इसके अंदर, इफ इट रिक्वायर्स अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ वोट्स वैलिडली कास्ट, द वोट्स शैल बी कास्ट बाय द पर्सन्स हु आर प्रेजेंट एट अ मीटिंग and are entitled to cast vote on the resolution. The total votes cast shall include the casting vote if any of the chairman. यानी कि जो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन होते हैं इनको एक सिंपल मेजोरिटी ऑफ वोट्स के बेसिस पर वैलिडली कास्ट किया जाता है, और जो वोट्स कास्ट किए जाते हैं उनमें वो पर्टिकुलर पर्सन्स मौजूद होते हैं जो मीटिंग में प्रेजेंट होते हैं। उन्हीं प्रेजेंट मेंबर्स के द्वारा वोट्स को कास्ट किया जाता है, और उसके साथ साथ उनका वोट के लिए एंटाइटल्ड होना भी जरूरी है, तभी वो उस रिजोल्यूशन के रिगार्डिंग अपनी वोटिंग पावर का यूज कर सकते हैं। जो टोटल वोट्स कास्ट किए गए हैं उसमें आप चेयरमैन के वोट्स को भी काउंट कर सकते हो। तो ये दो कंडीशंस हैं जिनका सेटिस्फाइड होना जरूरी होता है। अब एक रिजोल्यूशन को हम पास्ट कहेंगे या ड्रॉप्ड कहेंगे, ये डिपेंड करेगा कि जो मेजॉरिटी ऑफ वोट्स है उनकी डायरेक्शन क्या है। इफ द वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ द रिजोल्यूशन एक्सीड्स द वोट्स कास्टेड अगेंस्ट द रिजोल्यूशन, देन द रिजोल्यूशन इज सेड टू बी पास्ड। अगर जो मेजॉरिटी ऑफ वोट्स हैं उसमें रिजोल्यूशन के फेवर में वोट्स ज़्यादा कास्ट किए गए हैं इन कंपेरिजन टू द वोट्स कास्टेड अगेंस्ट द रिजोल्यूशन, तो हम कहेंगे रिजोल्यूशन पास हो गया। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उस केस में रिजोल्यूशन को ड्रॉप कर दिया जाता है। दैट इज क्लियर। एग्जाम्पल के तौर पर, इन एन एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ यस लिमिटेड 300 मेंबर्स इन
in persons or proxy are present out of its 3000 members. Out of the persons present and entitled to vote at the meeting, only 200 persons actually vote. 20 votes are found invalid. 91 votes are found in favor of and rest against the resolution. Then the resolution is considered to be passed as an ordinary resolution. 3000 मेंबर्स थे यस लिमिटेड कंपनी के, 300 मेंबर्स प्रेजेंट थे एक मीटिंग में, या तो प्रॉक्सी या फिर फिजिकली प्रेजेंट थे मेंबर्स. जो प्रेजेंट मेंबर्स थे उनमें से जो एंटाइटल्ड थे मीटिंग में वोट करने के लिए और जो प्रेजेंट थे उनमें से 200 जो पर्सन थे उन्होंने एक्चुअल में वोट किया 300 में से. 20 वोट्स इनवैलिड हो गए. तो वैलिडली कास्ट वोट कितने हो गए 180. 180 में से 91 वोट्स क्या थे फेवर में थे और रेस्ट अगेंस्ट में थे. तो रिजोल्यूशन क्या होगा पास्ड माना जाएगा, क्योंकि जो फेवर में पड़े हैं वोट्स वो अगेंस्ट वाले वोट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है. तो मेजॉरिटी ऑफ वोट्स के बेसिस पर इस रेजोल्यूशन को पास माना जाएगा. अगर मान लीजिए कि जो वोट कास्ट किए गए हैं फेवर में और अगेंस्ट में वो इक्वल आते हैं 90-90 आते हैं, क्योंकि 180 वैलिडली कास्ट वोट थे. अब 90 ही आपके फेवर में है और 90 आपके अगेंस्ट में है. अब क्या करा जाए, अब रेजोल्यूशन आपका पास माना जाएगा या ड्रॉप माना जाएगा. तो इसके लिए चेयरमैन अपनी कास्टिंग वोट को एक्सरसाइज करता है और फिर उसको वोटिंग पावर के राइट दिए जाते हैं. अब वो वोट करता है, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो उस रेजोल्यूशन के फेवर में वोट करेगा या उसके अगेंस्ट में वोट करेगा. अगर फेवर में वोट कास्ट करता है तो पास माना जाएगा, लेकिन अगर वो अगेंस्ट में वोट करता है रेजोल्यूशन के तो इस रेजोल्यूशन को ड्रॉप कर दिया जाएगा. एग्जाम्पल क्लियर हो गया हमें. अब हम आगे बात करते हैं अबाउट द जनरल रूल्स फॉर काउंटिंग वोट्स. वोट्स को काउंट करने के जनरल रूल्स क्या हैं. तो हियर वी विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ द जनरल रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच द टोटल वोट्स कास्ट आर कंप्यूटेड. सबसे पहला, all validly cast votes by members who are entitled to vote. These may be either for or against the resolution. मतलब वो मेंबर्स जो वोट करने के लिए एंटाइटल्ड हैं उनके जो भी वोट्स दिए गए हैं, जो भी वैलिडली कास्ट वोट्स हैं उनको हम काउंट करेंगे वोटिंग में, चाहे वो रेजोल्यूशन के फेवर में वोट करें चाहे वो अगेंस्ट में करें, ये उनका मन है अपना. दूसरा, इसके अंदर जहाँ प्रॉक्सीज को अलाउड किया गया है तो प्रॉक्सीज के द्वारा जो वोट कास्ट किए जाते हैं वो भी आपके वैलिडली कास्ट वोट में काउंट किए जाएंगे. इसके साथ साथ कास्टिंग वोट ऑफ द चेयरमैन, यानी कि अगर कोई भी कंडीशन ऐसी आती है जहां पर आपको चेयरमैन के वोट की रिक्वायरमेंट पड़े तो उसको भी हम वैलिडली वोट्स में काउंट करेंगे. नेक्स्ट वन इज द ऑल हु रिमेन न्यूट्रल और एब्सेंट इन वोटिंग आर नॉट कंसिडर्ड इन काउंटिंग. यानी कि जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वोटिंग पावर में, वोटिंग में, या फिर वो मीटिंग में एब्सेंट हैं तो उनके वोट को काउंट नहीं किया जाएगा. कभी कभी क्या होता है एक इंडिविजुअल 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर बॉडीज़ कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. तो उस केस में जितनी नंबर ऑफ बॉडीज़ कॉर्पोरेट को वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस इंडिविजुअल को उतने ही टोटल नंबर ऑफ वोट्स के बराबर माना जाएगा. जैसे कि मान लीजिए कि एक्स है तो एक्स रिप्रेजेंट्स 3 बॉडी कॉर्पोरेट. हिज प्रेजेंस एंड वोटिंग शैल बी काउंटेड एज 3 मेंबर्स और प्रॉक्सीज. अगर एक बंदा है वो 3 बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसकी जो वोटिंग पावर है वो 3 मेंबर्स या प्रॉक्सीज के बराबर होगी, यानी 3 वोट्स उसके काउंट होंगे, वो अकेला 3 के बराबर काउंट किया जाएगा, फिर उसके 3 वोटिंग्स मानी जाएंगी. फिर नाउ वी कम टू द बिजनेसेस ट्रांजेक्टेड बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. वो कौन कौन से बिजनेसेस हैं जिनको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के बेसिस पर ट्रांजेक्ट किया जाता है या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के बेसिस पर जिनको हम आगे बढ़ा सकते हैं, हम उन बिजनेसेस की बात करते हैं. तो कुछ पर्टिकुलर बिजनेसेस हैं जिनको कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के बेसिस पर ट्रांजेक्ट किया जा सकता है. इनमें से पहला आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी विच रिजेंबल्स द नेम ऑफ अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी. अगर कंपनी का नाम किसी दूसरी कंपनी के नाम से मैच कर रहा है और आपको उसमें रेक्टिफिकेशन करना है तो उसको आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के बेसिस पर फॉलो कर सकते हैं. सेकेंड है इसके अंदर अगर प्रॉस्पेक्टस आपने प्रिंट करवाया है उसमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट स्टेटेड है उसमें कोई भी वेरिएशन आ जाता है और उसमें कोई करेक्शन करना है आपको तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के बेसिस पर आप ऐसा कर सकते हैं. तीसरा है अगर आप अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज करके या अपने इंडिविजुअल शेयर्स को सब डिवाइड करके या फिर अपने इंडिविजुअल शेयर्स को लार्जर अमाउंट के शेयर्स में कॉन्सोलिडेट करके
अपनी शेयर कैपिटल को जो आपकी ऑथराइज शेयर कैपिटल है उसको इंक्रीज करना चाहते हैं या उसमें कोई चेंज करना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को ही पास कराएंगे। नेक्स्ट वन इज द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर करना है आपको, कंपनी के एनुअल बेसिस पर प्रॉफिट होते हैं, उस प्रॉफिट में से डिविडेंड डिक्लेयर किए जाते हैं शेयर होल्डर्स के लिए, तो डिविडेंड को डिक्लेयर करने के लिए भी आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट वन इज एडॉप्शन ऑफ एनुअल अकाउंट्स एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट। एनुअल अकाउंट को एडॉप्ट करना है या फिर डायरेक्टर्स की रिपोर्ट आपको प्रिपेयर करनी है, तो उसके लिए भी आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के बेसिस पर ऐसा करते हैं। द नेक्स्ट वन इज दैट इज द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। कंपनी के ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना है या फिर आपको उन डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करना है जो रोटेशन वाइज रिटायर होते हैं, या फिर आपको डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करना है रिटायरमेंट की वजह से जो वैकेंसीज क्रिएट हुई हैं उनको फिल करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट करना है डायरेक्टर्स का। तो एनुअल जनरल मीटिंग में ऐसा करने के लिए भी आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है। इसके साथ साथ अगर ऐसे डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना है जो रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं है, तो उसके लिए भी आपको मेंबर्स को नोटिस प्रपोज करते हुए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के बेसिस पर इनका अपॉइंटमेंट करना होता है। इसके साथ साथ अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर एट अ जनरल मीटिंग हु वाज अपॉइंटेड एडिशनल डायरेक्टर बाय द बोर्ड। अगर आपको एडिशनल डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करना है तो उसके लिए भी आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का यूज़ करते हो। अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर्स ऑब्वियस है, कोई भी आपको एमडी अपॉइंट करना है या होल टाइम डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो उसके लिए भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के बेसिस पर ऐसा कर सकते हो आप। द नेक्स्ट वन इज अगर स्पेशल नोटिस को फॉलो करते हुए आपको किसी डायरेक्टर को रिमूव करना है तो भी आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, या फिर रिमूव्ड पर्सन के प्लेस पर आप दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहते हो। टेक्निकल सर्विसेज के लिए आप किसी डायरेक्टर को रेम्युनरेशन प्रोवाइड करना चाहते हो। आर्टिकल में अगर कोई प्रोविजन नहीं है आपके लेकिन आपको ऑर्डिनरी डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ रहा है तो भी उसके लिए आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की हेल्प लेते हो। या फिर जो ऑफिस ऑफ लिक्विडेटर है उसकी वैकेंसीज को फिल करनी है आपको, या फिर जो जनरल मीटिंग है वो आपको फॉलो करनी है डिसोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भी आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। So these all are the main businesses which are transacted by that ordinary resolution. Okay, thank you.